भव्य राम निर्माण, ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर के दिया आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन राम लला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। मोदी ने दशकों सदियों के मुद्दे खत्म किए हैं, समाधान दिए हैं। मोदी इन लोगों की तरह नहीं है जो गरीब के साथ विश्वासघात करे। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? नौकरी के बदले जो लोग नौकरी के बदले नाम लिखवा जमीन अपने नाम लिखवा ले, युवाओं के बारे में वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? का भविष्य बना सकते हैं वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफिया ही फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। साथियों, बिहार ने दशकों तक पलायन का दौर देखा, लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से अब पलायन रुक रहा है। बिहार के युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, खेती के लिए रिसर्च सेंटर बना है, सरदार पटेल सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बना है, सिलेंडर का प्लांट लगा है, इफ्को बाजार बने हैं। ये सब कुछ क्या आप चल रहे हैं क्या? रोजगार नहीं मिला क्या? इनमें रोजगार नहीं मिला क्या? डेयरी प्लांट बना, या इतना बड़ा डेयरी प्लांट बना है, पशुपालों को माता, इससे हजारों पशुपालों को माताओं बहनों की आय बढ़ी है। किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? बन रहे हैं, ये जो पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, ये बिना किसी को रोजगार दिए बन रहे हैं क्या? क्या जादुई चिराग से बनते हैं क्या? भाइयों बहनों, जंगलराज वालों ने आजकल आरक्षण का और संविधान पर दिन रात जोर जोर से झूठ बोलने का एक बड़ा अभियान चलाया है। सच्चाई ये है कि बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके विरोध किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने गरीब एससी एसटी ओबीसी महिला का हर किसी को धोखा दिया। इसलिए आज सिर्फ एक ही वोट बैंक उनके पास बचा है। अब इस वोट बैंक को घुस करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीन करके वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। संविधान क्योंकि इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए
ये संविधान बदलना चाहते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड साथियों, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। करीब करीब 10 साल में करीब करीब संशोधनों का समर्थन 400 संशोधनों का समर्थन हमारे साथ रहा है। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित उन्हें सशक्त करने के लिए किया है। एनडीए ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारी देश की आदिवासी बेटी को संविधान का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर बिठाया। हमारी सरकार है हमारी सरकार है वर्ग आयोग को जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। विद्यालय नवो पहले केंद्रीय विद्यालय, नवो विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था। आरक्षण मोदी सरकार ने ये आरक्षण लागू किया। मेडिकल पढ़ाई में भी पहली बार केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। ओबीसी का हित एससी, एसटी, ओबीसी का हित अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो बीजेपी में है, एनडीए में है। सामाजिक न्याय की ऐसी साथियों, सामाजिक न्याय की ऐसी हर गारंटी को पूरा करने के लिए केंद्र आपको केंद्र में सरकार मोदी की मजबूत सरकार बनानी है। घर घर जाएंगे घर घर जाएंगे, घर जाएंगे घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, जीतेंगे हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। पूर्वी देखिए, पूर्वी चंपारण से श्रीमान राधा मोहन जी, चंपारण से पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी, शिवहर से बहन लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बना रहा है। मेरा एक और काम करिएगा मेरा एक और काम करिएगा, करेंगे? करके बताइए करेंगे जरा हाथ पकड़ करके बताइए, करेंगे? ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? यहाँ से जाने के बाद यहां से जाने के बाद घरों में जाइए ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, परिवार में जाइए ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए कहिएगा, और जाकर के कहिएगा कि मोदी जी आए थे, परिवार के सब मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम कह दोगे? राम राम पहुंचा दो हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।